हो गया है उनको? क्या हुआ, कोई पूछ रहा है क्या, कुछ कुछ सवाल पूछ रहा है क्या? ठीक है, जिनका हो गया उनसे बात कर ली जाएगी, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे अलग से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा टेस्ट अभी, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग क्या है कि जो पहले का है ना वो भूलते हुए आ रहे हो, तो रिवीजन करना चालू कर दो अब। ये टाइम आ चुका है कि अब थोड़ा थोड़ा आधा एक घंटा आपकी रूटीन में रिवीजन के लिए भी आप डालो, है ना। सबसे पहले टारगेट उनको करो जो कि डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर तुमको लगता है बायो इजी लग रहा है, तो बायो को रेगुलर पेस पे जो पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, लेकिन रिवीजन में पहले फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो, है ना, जो भी दिक्कत आ रही है। अपने रूटीन में बेसिकली अब आपको रिवीजन टारगेट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि एक टाइम के बाद आप पुरानी चीजें सब भूल जाओगे, और फिर बहुत दिक्कत आएगा उनको कलेक्ट करने में, है ना। तो ये चीज चालू कर दो अब, इट्स फाइनली टाइम, ठीक है। ओके, चालू करें यार क्लास को। यस सर। यस सर। हाँ भाई, क्या यस बोला था मैंने, क्या पढ़ने वाले हैं आज? अरे बता दो। सर, EMI। EMI। EMI सर। EMI पढ़ने वाले हैं, ओके। तो हाँ, EMI पढ़ने वाले हैं आज। EMI स्टार्ट करते हैं यार, आज एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें हैं जो कि मैग्नेटिज्म में हैं, लेकिन शायद हमने कवर नहीं करी है। तो वो क्या है कि या तो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के बाहर है, या फिर उनमें बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको टॉपिक भी ले ही लूंगा, ठीक है। तो परेशान मत होना कि सर ने ये पर्टिकुलर टॉपिक तो पढ़ाया नहीं, है ना। तो उस चीज को लेके घबराना नहीं है। जैसे कि लॉरेंस फोर्स नहीं पढ़ाया मैंने आपको। लॉरेंस फोर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F=QE, याद है सबको? यस सर। है ना, स्क्रीन। हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं तुम लोगों को, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। स्क्रीन दिख रही सबको मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? EMI। EMI, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक लॉरेंस फोर्स आपको नहीं पढ़ाया था। लॉरेंस फोर्स में कुछ नहीं होता यार। लॉरेंस में है ना, जो कोई चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है ना, और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है बेसिकली, QE, है ना, F=QE जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लस Q B×B होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया था आप लोगों को, यस सर। है ना। तो दोनों को आप ऐड कर देते हो, वही लॉरेंस फोर्स होता है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कुछ क्वेश्चन इस पे कर सकते हो आप अच्छे अच्छे, तो वो हम लेंगे अकाउंट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार क्लास को। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरा नाम है सुभिज्ञ। आप लोगों को मैं, देखते हैं नवीन सर आएंगे तब तक पढ़ाऊंगा मैं, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें, है ना। तो अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो आप पूछ सकते हो बिंदास। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आ रही है। बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। यस सर। अगर, ओके, थैंक यू। अगर समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर मी। आई एम हैप्पी दैट आपको समझ में आ रहा है। और प्रैक्टिस आप साथ में करोगे तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे यार, वो भी मैं चाहता हूँ। आई वांट टू सी यू गेटिंग सक्सीड इन लाइफ, चाहे आप किस भी डायरेक्शन में जाओ, है ना, कुछ भी करो आप। अभी आपका जो एम है वो सिंस एक एग्जाम है, तो हम उस पर फोकस होके रोज पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं। लेकिन इन जनरल भी लाइफ में अगर आप अच्छी सीख लेके, कुछ सीख के मुझसे या आपस में एक दूसरे से कुछ बनोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो मुझे खुशी होगी है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी क्लास में जब तक हो, हम साथ में पढ़ रहे हैं जब तक, बिंदास होके जो भी पूछना है पूछो, है ना। दिन में ऐसा कुछ नहीं रखना है कि यार मैं सोच रहा हूँ पूछूं, नहीं पूछ पा रहा हूँ, है ना। पूछना चाहती हूँ सर, पर थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, मत करो। अभी तक तो आप लोग इतना कंफर्टेबल हो ही गए होंगे मुझसे, है ना। और नहीं हो रहे हो तो हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यार। EMI पिछले कुछ 4-5 सालों में 9-10 मार्क्स की, 9-10 क्वेश्चन आए हैं इस पे टोटल, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये। तो EMI भी इंपॉर्टेंट ही है टॉपिक काफी। इसका बेसिकली एप्लीकेशन काफी ज्यादा आता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे 9-10 क्वेश्चन ही आए हैं पिछले 4-5 सालों में, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, यानी कि दूसरे चैप्टर्स में इस चीज इनका क्या होता है, यूज आता है, ठीक है। तो इसलिए EMI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में। प्लस क्या है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मजा आएगा उसको सीखने में, ठीक है। तो यार बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर EMI, एक
टेस्ट में क्वेश्चन आया था, तो आप लोग भी करो क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए, है ना। जो टेस्ट में आए थे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लिया गया ये क्वेश्चन, लेकिन जो नहीं भी दिया है जिन्होंने टेस्ट, उनके लिए भी क्वेश्चन है कि करंट का क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे सब लोग जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। हाँ शिखा। सर ऑप्शन सी आ रहा था मेरा। ओके, टेस्ट में हुआ था? यस सर, हो गया था। हो गया था, वेरी गुड। यस मिसबा। यस सर, ऑप्शन सी। आपका नाम मिसबा ही है क्या? यस सर। ओके, क्या आ रहा है ऑप्शन? सी। सी आ रहा है, वेरी गुड। हाँ दीप्ति। ऑप्शन सी सर। टेस्ट में पर हुआ था मेरा क्या सॉल्व? टेस्ट, सर टेस्ट में इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे पास टेस्ट का लिंक ही नहीं आया था। अच्छा अच्छा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। जिनने दिया था उनसे उनसे पूछ रहा हूँ मैं क्यों, है ना। पर ये पढ़ रखा है ना, सब लोगों ने पढ़ रखा है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कुछ पोर्शन तो मैंने ही पढ़ाया, तुम लोगों को ये याद है मुझे, है ना। तो जिसने पढ़ रखा है उसको तो आना ही चाहिए यार ये क्वेश्चन, डजंट मैटर कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करी नहीं करी। शगुन का क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कूल। चलो यार डिस्कस करते हैं। करें डिस्कस की और टाइम चाहिए? कर सकते हैं ना डिस्कस। तो देखो, अब देखो इसमें रेजिस्टेंस सारे आ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं दिमाग लगाऊंगा मेरा, और मुझे थोड़ा पुरानी बातें याद आएंगी जो क्लास में बताई गई थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने से क्या क्वेश्चन आसान हो जाता है, या फिर सिंप्लीफाई करने से सर्किट को क्वेश्चन दिखने लगता है, आसान दिखने लगता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले तो ट्राई सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा यार? अब देखो, ये ए पॉइंट है, ऐसा नहीं लग रहा है इसको उठा के यहाँ पे चिपका दिया है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पीछे ले जाऊं तो ये कैसा दिखेगा? ए पॉइंट यहाँ पे, ए से आया एफ पॉइंट, ये दिख रहा है सबको एफ पॉइंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे, ज्यादा हमें क्या करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, पॉइंट वाइज चलेंगे। तो ए पॉइंट से मैं गया हूँ एफ पॉइंट, तो ये आ गया एफ पॉइंट पे। एफ से मैंने देखा दो रजिस्टर्स निकल रहे हैं आर आर, एक रेजिस्टेंस निकल रहा है इधर सी पॉइंट तक, और एक रजिस्टर निकल रहा है मेरा डी पॉइंट तक, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं। सी से डी में मैंने क्या किया, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। सी से डी में मैंने क्या कर दिया, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे जैसे कि मेंशन था ये वाला क्वेश्चन में, है ना। तो ये भी आर था। अब ये सी और डी ई पॉइंट पे जाके मिलते हैं, और एक साथ में क्या करते हैं, रजिस्टर को ऐड करवा देते हैं सर्किट में, है ना। एक एक दोनों करवा देते हैं, और मिलते हैं ये ई पॉइंट पे जाके, वही आर और आर ऐड करवा देते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, ये डी जाके मिल रहा है आर, और ये सी मिल रहा है आर रजिस्टर्स के साथ ई पॉइंट। अब ई पॉइंट थोड़ा सा आगे जाके बी पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा सर्किट क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन आपके लिए ना। ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको बनाना सीखना है, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको वो सीखना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ट्राई करना कि एक 3D से 2D फॉर्म में, 3D था ना पहले, 3D में मतलब ऐसे ओवरलैप करके रखा हुआ था ए पॉइंट, तो हमने ए पॉइंट को ऐसे खोल दिया, पेज खोल देते हैं जैसे, तो 2D में आ गया पूरा, है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, सबको इसमें दिख रहा है क्या कि जो रेजिस्टेंस है वो रेशियोज में है, सेम रेशियो में? यस सर। तो कौन सा पुल है भाई ये? क्या ये व्हीट स्टोन पुल है, स्टोन ब्रिज? हाँ, यस सर। है ना। तो व्हीट यस। स्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो बीच वाला आर्म होता है, गैल्वेनोमीटर आर्म होता है, उसमें क्या होता है, करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, जीरो मान लेते हैं हम। तो उसका रेजिस्टेंस भी हम हटा देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा,
सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसा बन जाएगा। ठीक, कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट है? नो सर। नहीं, ये पॉइंट हो गया एफ, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, हो गया ई। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, तो यही सीखा हुआ है हमने कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उसके बाद करंट की बातें करो। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इसका कितना आ गया, 2R आ गया क्या? और नीचे वाला भी सीरीज में है ना, तो नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, है ना। तो ये कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट ये ऐसा दिखेगा। ये ऊपर भी 2R है और नीचे भी क्या है, 2R है, पैरेलल में है ये ए और बी। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट विल बी 1/2R प्लस 1/2R, है ना, पैरेलल में ना, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर हो गया, कितना हो गया, आर हो गया। सॉल्व करके दिखाऊं या समझ गए हो? समझ गए सर। समझ गए ना। तो आर रेजिस्टेंस अगर नेट रेजिस्टेंस है आपके सर्किट का, तो करंट जो नेट करंट होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी था, जैसे कि हमको बोला भी गया बैटरी का ईएमएफ वी है ना, तो वी अपॉन आर हो जाएगा क्या, नेट वाला, यस यस सर। है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा है एफसी पे बताओ यार, एफसी ब्रांच पे बताओ। तो एफसी ब्रांच कौन सी थी, ये वाली, ये देखो, ये रहा एफ, ये रहा सी, ये वाला पूछा गया आपसे। देखो मैं इसको येलो कलर से शेड करता हूँ, ये वाले ब्रांच में पूछा गया है आपको, इसका बताना है आपको। ठीक है, तो एफसी का कितना हो जाएगा, करंट इन एफसी विल बी, जितना करंट इधर जा रहा है, अगर मान लो आई करंट आ रहा है सर्किट में, मेरे आई करंट आ रहा है, तो क्या वो आई करंट I/2 और I/2 में बढ़ जाएगा क्या? ये तो हमने बात करी हुई है ना। अगर पैरेलल सर्किट्स होते हैं, अगर पैरेलल सर्किट्स होते हैं तो करंट सेम, जो करंट होता है वो पूरा एक जगह नहीं जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है ना, रेजिस्टेंस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे आई था, तो ये भी इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कितना कितना होगा, सिंस दोनों का रेजिस्टेंस आर है, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी I/2 इधर चला जाएगा आधा, और आधा इधर चला जाएगा, है ना। तो IFC क्या हो जाएगा भाई, IFC हो जाएगा I/2, है ना। और I की वैल्यू कितनी थी, V/R, तो ये कितना हो जाएगा, V/R मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, 2 से डिवाइड करेगा, तो VR/2 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ अब समझ में आया सबको? यस सर। कुछ पूछना है किसी को, कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, डाउट हो? पक्का, आगे चले? यस सर। गुड इवनिंग पूजा, क्लास लीव नहीं करनी है यार किसी को, क्लास लीव क्यों करते हो तुम लोग, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, तुम क्लास लीव कर रहे हो। रिवीजन में कुछ नहीं है, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसी को बेसिकली हम आज थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीखा था, है ना, किसी परमानेंट मैग्नेट का कितना होता है, ये M × 2L, है ना। किसी का था ना बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, कल ही तो सीखा था, है ना। उसके अलावा हमने क्या सीखा था, फोर्स, कोलम्स लॉ, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिटवीन द पोल्स, पोल्स के बीच में अगर हम रिपल्शन या अट्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो हम कुलम्स लॉ लगा देते हैं। कितना होता है ये, μ0/4π m1 m2 अपॉन R², है ना, इनवर्स लॉ फॉलो करता था ये, जिसमें m1 m2 क्या होते थे, बोलो भाई, भूल गए हो क्या, कल ही पढ़ा है, पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। एम्पियर और मीटर में इसका यूनिट होता था। और जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी यूनिट क्या होती थी, AM² या फिर जूल पर टेस्ला। तो यूनिट्स को याद रखना है यार, यूनिट्स भूलनी नहीं है, ठीक है। 2L क्या होती थी, इसकी इफेक्टिव लेंथ होती थी बार मैग्नेट की, ठीक है। तो एक तो ये केस पढ़ा था हमने, इसके अलावा हमने एक केस पढ़ा था जब बार मैग्नेट को हम ऐसे क्या करते थे, बेंड कर देते थे, तो उस केस में R ले लेते थे हम, तो R का भी क्या लेंगे, तो इफेक्टिव लेंथ 2R हो जाएगा इस केस में, है ना। 2R हमारा इक्वल हो जाता था 2L के, ठीक है। अच्छा, कितना वैल्यू होता था इसका, L का, 2L का वैल्यू होता था πR, है ना, 2πR का आधा है ना ये, तो उसके लिए हम रिप्लेस कर देते थे फॉर्मूले में डायरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाता था। कुछ चीजें हमने ऐसी पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में, है ना। और कुछ टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आप, मैं आपको बेसिकली थ्योरी प्रोवाइड करा दूंगा उनकी, तो उनसे क्वेश्चन आते ही नहीं है कभी, बट अगर आते हैं या आपके बोर्ड्स में आपको काम में लेने हैं, तो आप क्या करो, एक बार थ्योरी रिवाइज करके चले जाना, तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि क्या होगा कि आपके
कुछ थ्योरी वाले नोट्स होंगे जिनको आप रीडिंग लगा के जा सकते हो, उनको समझने वाली कोई चीज नहीं है उसमें, है ना। एक बार रीडिंग लगाओगे खुद से समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आता है तो क्लास में तो आप पूछ सकते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी। चलो यार आगे चलते हैं, ईएमआई पढ़ते हैं आज, ठीक है। ईएमआई पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज ईएमआई? तो बेसिकली ईएमआई कुछ नहीं है, इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था ना हमने, ईएमएफ के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस को बनाना है अगर, ठीक है, किसी कंडक्टर में, तो कैसे बनाएंगे वो ईएमआई बताता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज और अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें नई चीज क्या है ये, कि अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, अरे बोलो, चेंज हो रही। चेंज हो रही है। क्या मैग्नेटिज्म चैप्टर में हो रही थी क्या चेंज? मैग्नेटिक नो फील्ड सर। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो रही थी ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में चेंज नहीं हो रही थी। उसमें तो हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल रहे थे करंट के फ्लो में, है ना। हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, राइट। तो ये भी एक नई चीज पता चली हमें, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी, कंडक्टर में किसी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर सकता है। कैसे कर सकता है आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इस फिनोमिना का यूज हम बहुत जगह करते हैं रेगुलर लाइफ में। बहुत मुश्किल था इससे पहले बिजली भी बनाना, इनकेस बिजली जो बहुत महंगी होती थी। बाद में हमें पता चला कि हम ईएमएफ जनरेट कर पा रहे हैं, वोल्टेज जनरेट कर पा रहे हैं, तो उससे करंट जनरेट कर पा रहे हैं जस्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बहुत यूज है इसका, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज है इसका, है ना, पावर प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, क्या करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है पता है ना सबको, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है ये, बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो इसमें कौन सा फिनोमेना यूज होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही होता है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं बेसिकली कॉइल को। तो उससे क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है ना। ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है मतलब करंट जनरेट होने लगता है, और करंट ही चाहिए होता है हमें जनरेटर से, है ना। ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स में भी यूज होता है ये, उसमें भी ईएमआई यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है, वोल्टेज को चेंज करने के लिए ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, जो कि ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत क्रूशियल है ना। लंबे डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है, तो आपको वोल्टेज लेवल चेंज करने पड़ेंगे, वरना आप लंबे रेंज पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, ईएमआई का यूज करते हैं। चलो पढ़ते हैं यार, ये जो इतनी ज्यादा फेमस है ना। तो सबसे पहले ईएमआई को पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये लिख सकते हो आप चाहो तो। बेसिक नोट्स आप बना लो, ठीक है, ताकि आप रिलाय नहीं करो किसी चीज पे। आपकी कॉपी में कुछ कुछ चीजें हो जो कि इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप नोट कर लो। हो गया नोट? सर यस सर, यस सर, यस ठीक है, सर। आगे चले। तो आगे यस बात सर। करते हैं यार, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ओके, ठीक है। तो फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है, फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स इज बेसिकली नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी प्रॉपर्टी पर यूनिट एरिया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा हुआ है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम थोड़ा बहुत समझते हैं ऑलरेडी, क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो कैसे फ्लो कर रही है पर यूनिट एरिया, ये आपका फ्लक्स होता है, ठीक है। जैसे हमने ई ए कॉस थीटा लिया था लास्ट टाइम, याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, है ना। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में क्या ले लेंगे हम, बी ए कॉस थीटा ले लेंगे, बी डॉट ए निकाल लेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम समझना चाहें कि कोई भी प्रॉपर्टी कैसे पर यूनिट एरिया चेंज हो रही होती है, फ्लक्स जिसे बोलते हैं, तो अगर हम रिवर का करंट निकालें, कितनी तेज बह रही है आपकी नदी, कितनी तेज बह रही है, तो वो बेसिकली आपको देगा क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। कोई क्रॉस सेक्शन ले लो, कोई जगह ले लो जिसको आप डिसाइड कर लो कि इस जगह से जितना पानी फ्लो होगा ना वो देखता जाऊंगा मैं, है ना। तो बेसिकली जो आपका करंट होगा, यानी कितना पानी फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, वही आपका फ्लक्स होगा उस रिवर का, है ना। तो किसी भी चीज का मतलब फ्लक्स निकाला जा सकता है, ये एग्जांपल इसलिए लिया है मैंने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कैसे है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू इट। यानी कि अगर आप कोई सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेते हो,
तो इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी ना, तो कितनी लाइंस पास हो रही है। अच्छा, ये जो होनी चाहिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए बेसिकली। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी ये, तो वो फ्लक्स में काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आप इसको नोट भी करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली लिंक्ड है किसी भी सरफेस से उस तरह से कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंस हम डॉट प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो उससे भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया, एक स्मॉल एरिया ले लिया डीए एरिया का। ठीक है, उसमें फील्ड पास करा दी बी, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी ए। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, देखा देखा लग रहा है हमारा, है ना। तो फाइव बी या फ्लक्स क्या हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना। ठीक है, पी ए कॉस थीटा, यानी कि आपको क्या करना है, कोई सरफेस एरिया दे रखा है, अगर कोई एरिया दे रखा है तो उसके पहले तो वेक्टर निकालो, एरिया वेक्टर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसका आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। वही तो आएगा, परपेंडिकुलर आएगा एरिया के, या फिर पैरेलल आएगा एरिया वेक्टर के, है ना। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे जैसे इसके, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। तो आपको बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है ए से, है ना। और यही हमारा फॉर्मूला भी बनेगा, देख लो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कब आ जाएगी, जब बी और ए अलाइन होंगे, यानी बी और ए के बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। तो फाई कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 0। ठीक है, इस केस में तो कितना हो जाएगा, फाई मैक्सिमम वैल्यू पे हो जाएगा अपनी, जो कि होता है बी ए। ठीक है, अगर किसी एंगल पे दे रखा है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, बी ए कॉस थीटा, उससे आ जाएगा फ्लक्स। समझ में आया सबको, यस सर। कोई यस डाउट तो नहीं सर। है ना, पुराने टॉपिक से ये बेसिकली, है ना, कुछ चीजें समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है वो जानना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि आगे हम समझने वाले हैं कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, पढ़ते हैं यार। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे कि इसमें आपको ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है, इसकी पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या लिख दिया मैंने, रिमेंबर। ठीक है, एक तो आपकी ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है, इसकी वेबर होती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी जा रही है। सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी मैक्सवेल होती है। हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया में जो खेलता है वो, है ना, वो वाला मैक्सवेल होती है। 1 वेबर की वैल्यू आप ले तो 108 मैक्सवेल हो जाएगी, या फिर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि कई बार दूसरी यूनिट्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, और तुम लोग सिंस अगर पढ़ते नहीं हो यूनिट्स के बारे में, तो फिर क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। तो इसलिए यूनिट्स के बारे में आप पढ़ के जाओ, रिवाइज करते रहो साथ में। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2a-1। ठीक है, इस पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बता दिया मैंने। एक और चीज जो मैंने पहले से बता दी है ऑलरेडी, आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एंगल पे हो एरिया वेक्टर के साथ में, तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी बी कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। बी कॉस थीटा को फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ए वेक्टर के साथ। ठीक है, बी कॉस थीटा निकालो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो ए से, आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेना है, कंपोनेंट लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। यार अब बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब वो हुआ, स्टार्ट हुआ, इंसेप्शन हुआ, है ना। कैसे पता चला हमें कि करंट भी बनाया जा सकता है, ईएमएफ भी जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अभी तो हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे। अरे याद आ रहा है, किसी करंट कैरिंग वायर में करंट दौड़ रहा था, तो उसकी वजह से क्या बन रहा था भाई, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, नहीं बन रही थी। मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, और उससे क्या बना दे रहे हैं, हम ईएमएफ बना दे रहे हैं। वोल्टेज बनेगा तो उससे क्या बन सकता है, करंट बन सकता है क्या, यस है ना। सर। यस सर। तो अब हम उल्टा कर रहे हैं इस चैप्टर में, यानी कि हम अब मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से अब हम करंट बनाने वाले हैं, है ना, ईएमएफ जनरेट करने वाले हैं, विच इज अ वेरी, मतलब यू कैन से न्यू थिंग, राइट। चलो
बात करते हैं यार फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो फेराडे क्या कर रहे थे, एक दिन बैठे हुए थे ऐसे चिल कर रहे थे, चिल तो नहीं कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने किसी कंडक्टर को रख दिया, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, कॉइल को रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी अंदर की तरफ, बी अंदर की तरफ जा रहा था लेट्स से, इसमें रख दिया उन्होंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर। अब उन्होंने बी को क्या किया, चेंज करना चालू किया, के पास जो सोर्सेस थे उससे उन्होंने क्या किया, बी को चेंज कर दिया ना, बेसिकली वेरिएबल रखा है। तो जैसे ही उन्होंने चेंज किया, उन्होंने नोट किया कि इसमें क्या आ रहा है बच्चों, एक इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है ना, जिसकी वजह से क्या है कि करंट इंड्यूस हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, इसको आई डैश लेते हैं। ये क्या है, इंड्यूस्ड ये करंट है, क्या है ये, इंड्यूस्ड करंट है, ये ओरिजिनल करंट नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी अलग है। क्यों है वो बताऊंगा आगे। समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने से, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाया मैं, करंट इंड्यूस हो गया, उसको फेराडे को दिखा ये कि जो बल्ब था वो जलने लगा उस कॉइल में, जैसे कोई बल्ब था ऐसा मान लो, या फिर ईएमएफ की उसने जो रीडिंग लेनी थी उसको वो ले ली उसने वोल्ट मीटर के थ्रू, है ना, या करंट की रीडिंग ले ली। तो उसको दिखा ऐसा कि जो कंडक्टिंग कॉइल थी उसमें करंट इंड्यूस होने लगा। यानी कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि अगर ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। इंड्यूस मतलब समझ में आता है आपको, इंड्यूस मतलब समझ में आता है आपको, मतलब क्या होता है इसका, अरे जनरेट हाँ ना बोलो भाई, समझ में आता है क्या। इंड्यूस का देखो मैं तुम्हें आसान भाषा में मतलब समझाता हूँ। इंड्यूस का मतलब होता है किसी एक को देख के दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस होना, है ना, किसी एक की वजह से दूसरे में चेंजेस आना। ठीक है, चेंजेस इन समथिंग एल्स ड्यू टू समथिंग और एनीथिंग, है ना। या फिर अगर हम बात करें इसको थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में डालें, तो चेंज इन कोई सेकंड चीज में ड्यू टू फर्स्ट चीज। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कभी, आपने अगर यौन किया हो, उबासी ली हो, कभी उबासी ली है ऐसी, और किसी और को भी उबासी लेने का मन कर गया हो, उबासी समझते हो ऐसे, पी यस जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो कोई किसी और को भी उबासी लेने का मन कर जाता है, हुआ है कभी ऐसा, देखा है कभी, यस सर। देखा होगा ना। तो उसको इंडक्शन बोलते हैं, वो तुमने इंड्यूस कर दिया बेसिकली उबासी को, है ना, किसी दूसरे को, उसको आ नहीं रही थी, तुम्हें देख के आने लगी उसको, आ रही बात समझ में। तो तुम क्या कर रहे हो, उबासियां फैला रहे हो, है ना, नींद फैला रहे हो उधर से उधर। ठीक है, तो उसको इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो यस आपने क्या किया बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से वो कंडक्टर जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, जिसमें कि कोई करंट भी नहीं दौड़ रहा था, कुछ नहीं था उसमें, ईएमएफ भी नहीं था, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, है ना, उसमें करंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, एक तरह से यू बोल लो आप, है ना, ईएमएफ चालू हो गया। तो ये चीज नोटिस करी फेराडे ने, और फेराडे का दिमाग घूम गया, है ना, फेराडे का ऐसा दिमाग घुमा कि भाई उसने इस चीज पे अच्छे खासे लॉज बना दिए कि भाई ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है ना। सोचो आप करंट बना पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने की वजह से, है ना। तो अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, कि केवल ये तो पहली चीज हो गई, ये तो पहली चीज हो गई कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला दिया, लेकिन हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने की बात करनी थी। याद आ रहा है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी थी हमने, ईएमएफ की जब हमने बात करी थी, तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी थी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के में और क्या क्या आता था, क्या एरिया भी आता था क्या। यस सर। तो लेट्स सी कि एरिया को चेंज करने से क्या हो रहा है ना, एरिया को भी चेंज करके देखते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया कांस्टेंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने चेंज नहीं किया इस बार, और उसमें एक क्या रख दिया, करंट कैरिंग लूप रख दिया, जिसमें कि करंट नहीं था, कंडक्टर रख दिया सॉरी, है ना। अब इसको क्या किया मैंने, इसको क्या कर दिया मैंने, इसका एरिया चेंज कर दिया, है ना, इसका शेप चेंज कर दिया, रेडियस थी इसकी कुछ आर, तो इसका मैंने क्या कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, धीरे धीरे इसका एरिया चेंज करने लगा, है ना। वेरिएबल एरिया वाला मैंने कोई लिया होगा, करंट कैरिंग लूप, है ना। तो मेरे को नोटिस हुआ कि इसमें भी
एक क्या जनरेट होने लगा है, ईएमएफ जनरेट होने लगा है, या फिर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लगा है, आई डैश। क्यों हो रहा है ये? ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बोलते थे पहले बचपन में, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं पर हम यहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो, अगर मतलब फेराडे को ऐसा लगा कि अगर एरिया चेंज करके भी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी अगर करंट आ रहा है, तो अगर मैं दोनों को सेम रख दूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को भी सेम रख दूं और एरिया को भी सेम रख दूं, और मैं लूप को घुमा दूं, या कि मैं एंगल को चेंज कर, इसको चेंज कर दूं, अब एंगल को चेंज कर दूं, तो बताओ बच्चों, क्या अभी भी इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? क्या अभी भी करंट इंड्यूस होगा क्या? बताओ। अरे सो गए क्या सब लोग? यस सर। सो गए? नो सर। नो सर। यस सर बोल रही है, नालायक। बोल रही सो गए सर हम। अब आप पढ़ा लो। नो सर, नहीं सोए। हाँ नहीं सोए, दिख रहा है वो मुझे कितना नहीं सोए, नालायको। तुमको बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं, सब पता है तुम्हारी हरकतें मुझे। चुपचाप बताओ, एंगल चेंज होने से चेंज होगा नहीं होगा, मतलब करंट जनरेट होगा नहीं होगा, इंड्यूस होगा नहीं होगा ईएमएफ, या नहीं, मतलब होगा या नहीं होगा? हाँ दोनों बताओ। सर होगा। सर होगा। होगा। क्यों होगा? सर ये बात नहीं हुई थी हमारी, हमारी बात केवल होगा नहीं होगा की हुई थी, ये धोखेबाजी मत करो हमारे साथ। सर एंगल चेंज होगा तो एरिया में भी डिफरेंस आएगा। बाप रे बाप, एंगल चेंज होने से एरिया में डिफरेंस आ गया? एंगल किसके बीच में है वो? अरे मोहतरमा, एंगल किस चीज के बीच में है? कौन सा एंगल है? बता दो। अरे सर, हमारे और पढ़ाई के बीच में है एंगल, 0 डिग्री का एंगल है सर, कोई एंगल बन ही नहीं पा रहा है। पढ़ाई हो नहीं रही है और हमारे और पढ़ाई के बीच में बन रहा है 0 डिग्री एंगल, है ना। अब साइन थीटा निकाल लो आप, उसका साइन थीटा भी 0 ही आ रहा है। 180? क्या 180? अरे एंगल किस चीज के बीच में प्रिंस, ये पूछ रहा हूँ। जो एंगल की हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, वो किन चीजों के बीच में था? वो एंगल किसी चीज के बीच में ही होता है ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में था ना एंगल, भूल गए क्या? अभी तो बात करी थी। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यार Yes, देखो sir. तुम कितने डाउन लग रहे हो। मेरी 4th 5th क्लास है ये, ठीक है, 10 बजे तक मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, ऐसा तो है नहीं मेरे अंदर कुछ अलग से ताकतें हैं, है ना। तो मैं भी जब इतनी एनर्जी से आपको पढ़ाने का ट्राई कर सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप भी ट्राई कर सकते हो पढ़ने का, राइट? थोड़ा बहुत तुम भी ट्राई कर सकते हो, तो थोड़ी बात तो करो यार, यस नो तो बोलो। आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब करेंगे ना, नया चैप्टर है, हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। पर यस नो तो आपको बोलना पड़ेगा, राइट? यस नो बोलो। तो एंगल किस में था भाई? मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल था। तो मैंने आपको पूछा कि अगर मैं एंगल में चेंज कर देता हूं, तो क्या इसकी वजह से भी करंट इंड्यूस होगा क्या? क्या फ्लक्स में चेंज आएगा एंगल चेंज होने की वजह से? Yes, sir. हाँ, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा था तो करंट इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, फ्लक्स में चेंज आया, है ना। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, एरिया चेंज किया, फ्लक्स में चेंज आया। तो अब एंगल चेंज करूंगा तो भी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। Yes, sir. यस सर। अरे यार, फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो एंगल चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्या? होगा ना। Yes, sir. तो ये लगा लिया मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि है एकदम कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। अब मैंने इस बार एरिया भी रख दिया कांस्टेंट, ठीक है। बी रख दिया कांस्टेंट, एरिया रख दिया कांस्टेंट। एरिया को कांस्टेंट रख तो दिया, लेकिन बदल दिया अब क्या? एंगल, यानी रोटेट कर दिया इसको मैंने, कुछ एंगल से क्या करा? रोटेट कर दिया इसको मैंने, इस कॉइल। तो अभी भी इसमें क्या आ जाएगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा इसमें, क्योंकि मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स की, यानी फेराडे ने ये ऑब्जर्व किया बच्चों,
ठीक है, अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, कितना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फेराडे ने उसके ऊपर फॉर्मूलाज दिए, लॉज दिए, लेकिन फेराडे ने जो एक्सपीरियंस किया, जो उसने ऑब्जर्व किया, वो हमने अभी बात करी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में जब उसने किसी लूप को रखा, कंडक्टर को रखा, तो जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो भी करंट इंड्यूस होने लगा, जब उसने एरिया चेंज किया तो भी करंट इंड्यूस होने लगा, और जब एंगल चेंज करके देख लिया तब भी इंड्यूस होने लग गया। ठीक है, तो उसके तो मजे आ गए भाई, उसने बोला है तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी है मैंने एक तरह से। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? हाँ, तो उसको समझ में आया कि अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूं तो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है, यानी करंट इंड्यूस होने लगता है। तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स पे स्टडी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लॉ देना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन दे पाए किसके साथ में, इंड्यूस ईएमएफ के साथ, है ना, करंट के साथ में या इंड्यूस ईएमएफ के साथ में। तो दिया भाई उसने। सबसे पहले बात करते हैं हम फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या बोलता है फेराडेज फर्स्ट लॉ? फेराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ किसी कंडक्टर में, वो मतलब इंड्यूस होगा जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस कॉइल का वो चेंज हो जाएगा, है ना। और द मूविंग कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स है वो कुछ डेवलप हो रहा है और उसको कट डाउन कर दे अगर, तो भी चेंज ही एक तरह से, है ना। तो उस केस में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। और इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हो, तो क्या हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का इंडक्शन हो गया, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का इंडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं। ईएमएफ का इंडक्शन, ईएमएफ को आप इसमें क्या करते हो, इंड्यूस करते हो, करंट को प्रोड्यूस करते हो, है ना। ये मतलब करंट को भी आप क्या करते हो, इंड्यूस करते हो। सो इट दिस इंड्यूस ईएमएफ, दिस कॉजेज अ फ्लो ऑफ करंट। तो ये ईएमएफ आया, उसने क्या किया, करंट का फ्लो कराना चालू कर दिया। अरे यही तो होता था यार बैटरी में, नहीं होता था क्या? एक बैटरी लगा देते थे अगर तुम, तो बैटरी की वजह से, कोई भी अगर तुम बल्ब लगा देते थे तो अगर इसका ईएमएफ ई है तो इसकी वजह से क्या करंट फ्लो होने लगता था क्या? अरे बोलो यार, सो गए सब लोग। यस सर। यस सर। करंट फ्लो होने लगता था ना, तो वही यस सर। हाँ, तो वही ईएमएफ जब हम इंड्यूस कर देंगे किसी उसमें करंट कैरिंग लूप में, मतलब किसी कंडक्टर में, तो उसमें करंट ऑब्वियसली इंड्यूस होने लगेगा, है ना। तो यही फर्स्ट लॉ होता है फैराडे का, उन्होंने बताया था। अच्छा, तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मेंशन करना है, लिखना भी है। व्हेनेवर देयर इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिससे बना रहे हो वो मैग्नेट की बात हो रही है। तो उस मैग्नेट में और कॉइल में अगर आप रिलेटिव मोशन करा देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एन ईएमएफ, ईएमएफ आपका क्या होने लगेगा, इंड्यूस होने लगेगा, है ना। एमएफ इज इंड्यूस्ड। ये आपका फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है, फर्स्ट लॉ ने भी यही बातें बताई थी, ठीक है। इन कॉइल, कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कॉइल कौन सी होनी चाहिए आपकी, कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग कॉइल होनी चाहिए। बता ले कंडक्टिंग ही नहीं है तो करंट कहां से फ्लो करा दोगे भाई, है ना। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ इट इज क्लोज सर्किट, सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए। इफ इट इज क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि जब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो अगर क्लोज सर्किट है आपका तो करंट भी फ्लो होने लगेगा। कौन सा, इंड्यूस करंट। ये तो हमको पता ही है, पता है ना ये बात। यस यस सर। सर। अरे यार, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या? नो सर। ओपन सर्किट में नहीं होता ना। करंट के फ्लो के लिए क्या हमें क्लोज सर्किट चाहिए होता है ना। यस सर। तो आप इसमें किसी, हाँ, तो ये किसी करंट के, ये किसी क्लोज्ड कॉइल के लिए ही होता है, ठीक है। कोई लूप है, कोई कॉइल है, अगर वो क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है आपका, तो ही आपका करंट इंड्यूस हो पाएगा, वरना करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, एक कॉइल ले लिया आपने, है ना। एक कॉइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, तो कंफ्यूज मत होना, ये कॉइल है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कॉइल। इसके आसपास क्या की मैंने, एक मैग्नेट लिया है, मैं नॉर्थ साउथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी कुछ ना कुछ इससे। तो इसको मैंने क्या किया, मोशन में ला दिया, इसके आसपास ऐसे मूव कराने लगा, जला इसे चिढ़ाने लगा बेसिकली, कि ये ले कॉइल देख, तेरे आसपास मैग्नेटिक को मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ,
है ना, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ तेरे आसपास ना, मोशन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, राइट, है ना, कॉइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज होने लगेगी जब आपको मूव करने लगोगे मैग्नेट को, है ना, सो देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन होगा बेसिकली, यानी कि अगर आपका कॉइल चुपचाप बैठा हुआ है और मैग्नेट को आप मोशन करा रहे हो तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है ना, रिलेटिव मोशन कब नहीं होता, जब आपकी कॉइल जो है, आपकी कॉइल जो है वो भी आपकी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती है आगे, और आपका मैग्नेट भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होता, क्या इस केस में आपका रिलेटिव मोशन हो पाता, नहीं हो पाता, नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन समझते हो ना, एक के कंपैरिजन में दूसरी चीज मूव कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ ना, बोलो भाई, यस सर। ठीक है, तो फेराडे ने बोली दो बातें, यहां से क्या लेके चलेंगे हम, दो चीजें लेके चलेंगे, जब भी हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जब भी हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा जो कि कॉइल से लिंक्ड है, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, और अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है, हमारी किस्मत अच्छी रही अगर, तो वो इंड्यूस ईएमएफ हमें एक इंड्यूस करंट भी दे देगा, ये बताई हमें फेराडे ने फर्स्ट लॉ में बात। दूसरा उसने क्या बोला इसके साथ साथ कि यार ये जो तुम फ्लक्स को चेंज करा रहे हो ना, इसमें ध्यान रखना कि जो मोशन है वो रिलेटिव होना चाहिए, जो आप जो भी चेंज लाना चाहते हो, तो जो अगर आपका मैग्नेट है वो जब कॉइल से रिलेटिव मोशन में होगा तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, भले ही फिर मूव कराते रहो आप उसको, समझ रहे हो, अगर आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो और साथ में कॉइल को भी मूव करा दिया तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, फिर मत बोलना आके मेरे पास कि सर आपने तो बोला था कि मोशन करा दो, मूव करा दो मैग्नेटिक फील्ड को और वो ईएमएफ होने लगेगा, जनरेट इंड्यूस होने लगेगा, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने कॉइल को भी मूव करा दिया है ना, रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच, आई समझ में आपको बात, यस ठीक है, सर। यस सर। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम नोट लिखेंगे साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको याद रखना है लाइफ में, कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट, यानी कि इंड्यूस तो कर दिया है तुमने ईएमएफ, अब क्या जीवन भर लेके चलोगे उसको, है जीवन भर देता रहेगा तुम्हें करंट, वो नहीं देगा, कब तक दे पाएगा, लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इज टेकिंग प्लेस, यानी कि जब तक चेंज होता रहेगा, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो, चाहे एरिया का चेंज हो, चाहे एंगल का चेंज हो, बेसिकली फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अगर आपको याद आ रही है तो हमने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ी थी क्या, जब तक हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था तब तक उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, यस सर। यस सर। सोतलू लोगों, सो जाओ, लोरी गा दूं तुम्हारे लिए, हाँ, गाना गा दूं कोई सॉफ्ट सा, सुला देता हूँ बढ़िया, बोलो, नालायक हो, फिर नो सर। यस सर नो सर कौन बोलेगा, मैं ही खुद बोल देता हूँ, बोल देता हूँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है क्या, बोलो बच्चों, फिर मैं खुद ही बोल दूंगा यस सर, है ना, तुम्हारी जरूरत क्या है फिर, मुझे खुद ही पढ़ाता रहता हूँ दीवार की तरफ देख के हैं? गंदे लोगों, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हो, फिर बोलते हो मार्क्स नहीं आते हैं सर, यस सर नो सर बोल देना आपकी बार, तुम क्या फायदा उठा रहे हो, तुमको पता चल गया, यस सर। पता चल गया ये सर गुस्सा नहीं करते, इस सर क्या है चिल आदमी है बिल्कुल, है ना, ये क्या है कि मस्ती से पढ़ाते हैं, मस्ती से हमें रखते हैं और चले जाते हैं पढ़ा, तुमको लगता है गुस्सा नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ गुस्सा करने का ठीक है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, यस सर नो सर बोलना है यार, इतना तो कर ही सकते हो, है ना, आगे चलते हैं, यस सर। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया सबको, यस सर। यस सर। ठीक है, सेकंड लॉ पे आते हैं, ठीक है, क्लास में ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, जल्दी से सेकंड लॉ पढ़ते हैं। फेराडे सेकंड लॉ ने हमें कुछ नहीं बताया बच्चों, एक रिलेशन बता, जैसे फर्स्ट लॉ ने बताया कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो सेकंड लॉ ने हमें बताया कि भाई कैसे चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है वो उसने बताया फर्स्ट में, सेकंड में उसने बताया कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, यानी कि अगर हम इसका निकालना चाहें ईएमएफ, अगर हम बात करें केवल मॉड्यूलस की, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने कांस्टेंट 1 ले लिया है, तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं डायरेक्ट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज कर रहे हैं इसको एवरेज लेवल पे। एवरेज अगर निकालना चाहिए ईएमएफ, अगर इंड्यूस ईएमएफ हम निकाल, इंड्यूस ईएमएफ है बाय द वे, अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या कर देते हैं, हमने मैथ्स में पढ़ाई है, डी फाई बाई डी टी कर देते हैं, छोटे लेवल पे ले लेते हैं, छोटे पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हुआ ये, तो अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखते हैं तो ये माइनस आता है। ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमारा जो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, जो हमारा चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वही एट द एंड ऑफ द डे एक इंड्यूस करंट को जन्म देगा, और वो इंड्यूस करंट इस तरह से जनरेट होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को किल करने लगेगा, यानी कम करने लगेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करने लगेगा। अब ये बात समझ में थोड़ी मुश्किल आ रही है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा है ही लेंज लॉ। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द नेगेटिव साइन indicates the EMF is induced opposes the changes in magnetic flux. लेंज लॉ। तो इसका मतलब होता है कि जो तुम्हें पैदा कर रहा है ना, तुम उसी को क्या कर रहे हो, किल कर रहे हो, है ना, बेटा बना बाप का दुश्मन, इसको इस तरह समझ सकते है ना। जिसने उसको पैदा किया उसने उसी को खत्म करने के लिए क्या करने लगा, वो ट्राई करने लगा, है ना। ईएमएफ को इंड्यूस किया मैग्नेटिक फ्लक्स ने, मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या बोला कि यार मैं चेंज होऊंगा और तुम्हें पैदा करूंगा, मैं ईएमएफ मैं तुम्हें इंड्यूस करूंगा खुद चेंज होके। तो ईएमएफ ने क्या बोला कि मैं इस तरह से इंड्यूस होऊंगा कि मैं तुम्हें ही कैंसिल आउट करने लगूंगा। मुगल्स हिस्ट्री या यू कैन से सो, ठीक है। आई वोंट कमेंट ऑन दिस बट या हिस्ट्री सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द थिंग इज के इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि बेटा बना बाप का दुश्मन, है ना। इस चीज को याद रखोगे तो लेंज लॉ याद रह जाएगा कि लेंज लॉ में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मतलब आगे पढ़ेंगे। लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बातें करेंगे थोड़ी देर के लिए, आज के लेक्चर के लिए। मैग्नीट्यूड में आपको माइनस साइन को इग्नोर करना है। आप सिंपल डी फाई बाई डी टी लो, फ्लक्स को चेंज करो टाइम के साथ में, और इंड्यूस ईएमएफ का कैलकुलेशन करो। बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट, ऐसा यूनिट वगैरह ले लेते हैं यार, वोल्ट ही होता है। ईएमएफ का वोल्ट होता है, पता है, तो पढ़ाया हुआ है तुमको पहले। ईएमएफ का क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका वेबर होता है, ये पता है ना सबको? यस अरे सर। यार सर झूठे लोगों, पता है पक्का? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एवरेज होता है, अच्छा ईएमएफ निकल गया एवरेज, एवरेज निकल गया ईएमएफ, ये एवरेज है, और इंस्टेंटेनियस भी निकल गया। तो करंट भी निकाल लेते हैं इसकी वजह से। अब करंट निकालना हमने ऐसा तो है नहीं सीखा नहीं है, सीखा ही हुआ है हमने, तो हमें कौन रोक रहा है निकालने से, करंट निकाल लेते हैं। एवरेज ईएमएफ जो होता था उसको जब आप डिवाइड करते थे रेजिस्टेंस से, अरे V इक्वल्स टू आई आर भूल गए क्या? फिर सो गए। नो सर। V इक्वल्स टू आई आर याद है ना? तो V क्या होता था आपका, ईएमएफ ही तो होता था। तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस किसका है, ये सोचने वाली बात है। तो ये रेजिस्टेंस है आपके कॉइल का, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपके कॉइल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है। तो E एवरेज अपॉन आर हो जाएगा बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, E एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय 1/r, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं, इंड्यूस्ड, ये सब इंड्यूस की बात हो रही है, ठीक है, सब इंड्यूस करंट की बात हो रही है। इंड्यूस करंट हमें इंस्टेंटेनियसली निकालना चाहते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, बोलो भाई, मल्टीप्लाई बाय 1/r हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मुझे पता है स्लाइड बंद हो गई है, घबराना नहीं है, मैं चालू कर रहा हूँ फिर से। क्लास खत्म नहीं हुई है, कुछ नालायक बच्चे ऐसे 1 सेकंड में निकल जाते हैं। इतनी जल्दी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा जितनी जल्दी बच्चे निकल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बच्चों को यहीं रहना है, वरना मैं एब्सेंट मार्क करवा दूंगा तुम्हारी, ठीक है। चलो भाई, अभी दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। यस दिख रहा सर। है ना? ठीक है यार, आगे चलते हैं, ईएमएफ की बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ा तो वही है हमने। ईएमएफ बेसिकली एब्रीविएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। एक तरह से फोर्स है ये जो बैटरी लगाती है,
जिससे कि क्या होता है, करंट पुश होता है, बेसिकली करंट फ्लो कराने की जो मतलब बेसिकली ताकत चाहिए हमें, वो ईएमएफ होती है ना। वोल्टेज भी बोल सकते हो आप इसको, वोल्टेज डेवलप बाय एनी सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज बैटरी। ई से डिनोट करते हैं इसको, ई से, पता है सबको, वोल्ट्स में इसको मेजर करते हैं हम। या फिर ईएमएफ इज आल्सो गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ होता है ना। तो ये चीज मैंने आपके अलग से लिख दी है यहाँ पे बेसिकली, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ईएमएफ जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। ठीक है यार, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ करें, क्वेश्चन करें। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के फॉर्म में आपको दी हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 5t² + 41। ठीक है, इस केस में आपको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। निकाल दोगे क्या? मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, निकाल दो, जल्दी से निकाल के दो। थक गया हूं मैं बोल बोल के, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो सॉल्व। बहुत मेहनत करवाते हो यार, और फिर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं करते हो। अटेंडेंस लिंक आया, अटेंडेंस लिंक दे दो कोई दिशा को प्लीज, दिल्ली वाला जो ग्रुप है दिल्ली वालों के लिए। तुम लिंक को कॉपी करके कहीं रख क्यों नहीं लेते हो बच्चा, कहीं पे पेस्ट करके रख लो उसको। (10t + 4) 10t + 4, ठीक है, सही है। अच्छा, टाइम नहीं दिया गया मैंने इसमें, तभी मैं सोचू तुम टी के टर्म्स में आंसर क्यों कर रहे हो। टाइम ले लो यार, इसमें क्या लोगे, टाइम t = 1 सेकंड ले लो। t = 1 सेकंड पे कितना बनेगा भाई एमएफ? सर 14। 14 वोल्ट बनेगा, बहुत बढ़िया। तो d5/dt निकाल रहे थे हम अभी तक, है ना, मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं हम केवल। तो ये कितना हो जाएगा, 5t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, 10t बन जाएगा, +4 बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, पता ही है हम लोगों को। t की वैल्यू रख देते हैं इसमें, t = 1 सेकंड, कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। तो आगे नो। वाला क्वेश्चन करो। ये तो बेकार क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एरिया को चेंज कर रहे हैं, है ना, यानी कि हम रेडियस में चेंज ला रहे हैं, यानी कि हम dr/dt कर रहे हैं। करो सॉल्व करो, मजा आएगा। मैग्नेटिक कॉइल है जो कि प्लेस की गई है परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला दी हुई है। ठीक है, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है लाइफ में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और रेडियस में चेंज दिया हुआ है। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। याद करो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले को यूज कैसे कर सकते हैं और निकालो आंसर। हैंड रेज करेंगे हम या चैट में आंसर करेंगे जिसका निकल गया है, ठीक है। सर हिमाचल वाले ग्रुप की अटेंडेंस कब लगती है? हिमाचल वाले ग्रुप की अलग से अटेंडेंस लगती है बच्चा, वो आप लोग क्या है कि कुछ अब आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमको पता है पहले से, तो हम उनको मैनुअली रिकॉर्डिंग्स के थ्रू हम अटेंडेंस लेते हैं, लिंक्स के थ्रू नहीं लेते। या अगर फ्यूचर में कोई लिंक आएगा भी सही तो आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास के बीच में मत जाया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। क्लास के बीच में अगर आप लीव कर देते हो, अगर आप बता के लीव करते हो तो हम लोग बता देते हैं कि भाई बच्चे ने इसलिए लीव किया था ना, कोई प्रॉब्लम थी। या आप बाद में भी बता सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप तभी बताओ, क्लास के बाद भी आप बता सकते हो, लेकिन क्लास लीव करनी नहीं है, वरना मोस्ट प्रोबेबली अटेंडेंस आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? चलो टाइम दे देता हूँ इसमें, 1-2 मिनट ले लो यार, टाइम लगता है इसमें थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, ले लो उसमें टाइम, ले लो।
अगर आप बैठे हैं बिना सॉल्व करे, ना आप पेन चला रहे हैं ना आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है बच्चा। ठीक है, इसे हमें रिजल्ट सर नहीं कर करेगा। रहे हैं। नहीं, मैं जो नहीं कर रहा उससे बात कर रहा हूँ। जो कर रहा है वेरी गुड, आई नीड योर आंसर्स। पर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ट्राई भी मैं बता दूं कि उनको लेक्चर का कोई खास फायदा होगा नहीं। ठीक है, आप ट्राई करें, एटलीस्ट जो जो आपको पढ़ाया है उसको अप्लाई करने का ट्राई करें, है ना। मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, तो ट्राई जरूर करो। दीप्ति बोल रही डिस्कस करते हैं भाई, बाकी बच्चे ही बताएं क्या करना है, डिस्कस करना है, नहीं हो पा रहा है। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है यार, डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत क्या है कि आप मैथ्स और ज्योमेट्री अगर सीखोगे ना, हर जगह काम आएगी। फिजिक्स तो उससे ही चलती है, अब क्या करें उसका, तो है ना, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो एक कॉइल है जो कि प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर, है ना, प्लेन, जो उसका प्लेन है कॉइल का वो परपेंडिकुलर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि अगर हम एक कॉइल बनाना चाहें, लेट्स से कि हम कुछ और कलर ले लेते हैं पहले, तो इसका एक कॉइल बनाना हम चाहें, तो जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस कॉइल के, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये, है ना। अगर इसका हम एक एक्सिस ले लेते हैं तो इसके क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो वैल्यू दे रखी है उसकी, कितनी दे रखी है, अब अनम्यूट तो कर लो कम से कम, कितनी दे रखी है, 0.5 टेस्ला। 0.5 टेस्ला दे रखी है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि जो सडन रेडियस है आपकी, सडनली क्या होने लगी, रेडियस चेंज होने लगी। तो आपका रेडियस चेंज होगा तो एरिया चेंज हो रहा है, राइट। तो इनिशियली अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कितना हो जाता है, बी ए कॉस थीटा हो जाता है, राइट। यही फॉर्मूला था हमारा। अच्छा, सिंस हमें पता है कि एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, है ना, परपेंडिकुलर ही तो होता है उसके एरिया के, है ना। नहीं समझे, यस सर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। जैसे कि आपका ये है कोई कॉइल, Yes, sir. ये कॉइल है ना। तो इस कॉइल से परपेंडिकुलर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो जो ये एरिया है इसके परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर को भी तो इसके परपेंडिकुलर ही लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी और एरिया की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री पे हो जाएंगे। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई सबको, यस सर। यस। Yes. ठीक है। अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अरे यार सर्कुलर है ना, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल। तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है ना उसका, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब वो बोल रहा है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा अगर आपका एरिया एकदम से कम होने लगे, यानी रेडियस चेंज होने लगे। और कैसे चेंज होने लगे, रेट होगी रेडियस चेंज होने की 1 mm/s। कैसे चेंज हो जाएगी, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं या फिर इसी में बना देते हैं।
ये आपका इनिशियल था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही थी। ठीक, अब क्या हुआ, आपका रेडियस चेंज होने लगी, ऐसे छोटा हो गया, एक तरह से कॉइल छोटा हो गया। ठीक है, तो आपकी जो रेडियस है, बेसिकली जो रेडियस है वो क्या बोल रहा था ये, if the radius of the coil shrinking at a rate of 1 mm per second, find the radius of coil 5 cm। तो इनिशियली कितनी थी, इनिशियली थी रेडियस 5 सेंटीमीटर, राइट? अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। 5 सेंटीमीटर थी। Yes. अब आपकी जो नई रेडियस है वो चेंज हो रही है, तो अभी कितनी हुई है वो तो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि चेंज कितना हो रहा है, यानी कि dr/dt कितना हो रहा था ना, dr/dt कितना दे रखा था हमें, 1 mm per second। 1 mm per second। अब यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए वैसे मुझे, पर मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, मुझे जो मतलब है वो मैग्नीट्यूड से है अभी, इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज आएगा क्या, dr/dt वैसे आएगा माइनस, है ना, -1 mm पर सेकंड, यानी कि कम हो रही है वो बेसिकली, है ना। पर अभी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि मैं ईएमएफ जो निकालना चाह रहा हूँ वो होगा क्या, मेरा d∅dt होगा, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ d∅dt। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ मेरा तुरंत प्रभाव से। क्या फॉर्मूला हो जाएगा ईएमएफ का, d टाइम्स फाई की जगह मैं क्या रखूंगा, b pi r square। d∅r², और नीचे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, 0.5 टेस्ला, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं बोला है ना। तो बी को मैं बाहर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत, पाई को मैं बाहर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत, दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, d/r² डिवाइड बाय dt, ये हो जाएगा, हाँ ना Yes, बोलो sir। भाई, है ना। तो इसको Yes, sir. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b∅ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2r। 2r। है ना। तो 2r इंटू dr/dt, यही बनता है, 2r/dr बनेगा ना इसका डिफरेंशिएशन, 2r इंटू dr, यही तो बनता है डिफरेंशिएशन ऑफ r², 2r/dr बनता है ना, क्योंकि d/dr लेते हैं तो dr क्या होता है, ऊपर चला जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2r इंटू dr/dt ये बना आपका ईएमएफ। अब इसमें dr/dt की वैल्यू पता है क्या मुझे, 1 कितनी है, millimeter per second। यस सर। 1 mm। 0.1, सॉरी नॉट 0.1, जस्ट 1। 1 into 10 to power -3 meter। हाँ, तो इसको हम मीटर में ले लेंगे, 1 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, है ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये बेसिकली, एक सेकंड में इतना मीटर चेंज हो रहा है आपका, है ना, 0.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर में है ना, क्योंकि वो 10⁻³ हो गया ये। और इसके अलावा हमें बी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.5 टेस्ला दी हुई है, 0.5 टेस्ला दी हुई है। यस सर। ठीक है, कुल, और कुछ, और क्या, पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 3.14 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू रख दो यार 0.5, इसकी वैल्यू रख दो 3.14, है ना। और ये वैल्यू तो वैल्यू पता ही है तुम्हें, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, आर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये सब वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, निकाल लेना। अभी ये निकाल के दूं क्या इसको मैं, निकाल लोगे ना, यस सर, निकाल। Yes, sir। यस सर। मैं सारी वैल्यू आपको बता दी, इसको निकाल लेना आप। ठीक है, चलो क्या करें, क्वेश्चन करें और या फिर चढ़े, क्लास एंड करें, बताओ। बताओ क्या चाहते हो, तुमसे पूछ रहा हूँ यार। Sir, class end। क्लास एंड करें तो शर्म आ रही है बोलने में, सर मन तो कर रहा है क्लास एंड बोलने का, पर शर्म आ रही, कैसे बोल दें, आप डांट भी तो सकते हो। बोलूंगा इसी, ऑब्वियसली डांटूंगा इसी। चलो एक काम करते हैं यार, एक क्वेश्चन और है, उसको तुम घर पे कर लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होगा वो। Sir, 15.7। Yes, sir। कितनी आ रही है, 15.7। 15.7, ठीक है भाई, 15.7 वोल्ट के अराउंड आ रहा है आंसर, चेक कर लेना बाकी लोग भी। ठीक है, महेश बता रहा है, ये है ना, ये प्रिंस कौन बता रहा है, प्रिंस। प्रिंस, ठीक है, प्रिंस ने बताया 15.7, आप लोग भी चेक कर लेना एक बार, आई गेस सही होगा, वैसे सही निकाला होगा लड़के ने, पर एक बार चेक कर लेना, है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया था। क्वेश्चन की बात करते हैं यार एक और, तो इस केस में है ना, क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली क्या बोल रहा है आपको, कि दो स्ट्रेट कंडक्टिंग रेल्स हैं। ठीक है, दो स्ट्रेट, एक तो ये है रेल और एक ये रेल है, दोनों कंडक्टिंग रेल है, तो एक तरह से लूप की तरह एक्ट करेगी ये।
ठीक है, पहली बात। आगे क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिंग बार को आपने कांटेक्ट में रखा रेल के साथ में और फिर उसको मूव कराने लगे आप, ठीक है, मूव कराने लगे आप, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे यहाँ पे था, वर्टेक्स पे t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे था, ठीक है, और फिर मूव होने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इक्वल्स टू 5 सेकंड तक मूव किया इसने। सपोज करो यहाँ पे जहाँ पे अभी है, यहाँ पे v इक्वल्स टू 5 सेकंड इसकी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, नॉट सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी वेलोसिटी, तो 0 से 5 तक गया ये। आगे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड विद b equals to 0.1 Tesla is directed out of the page. The absolute value of the EMF around the triangle at the time t equals to 4 second will be. Now since जो हमारा लूप है उसको हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब है वो, तो उसको हम बेसिकली उसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं, उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं एरिया में, ठीक है। तो उसकी वजह से 100% क्या होगा, कोई ना कोई EMF जनरेट होगा, राइट, कोई ना कोई EMF जनरेट होगा। सर्किट क्लोज कर रहा है ना ये बार तो क्या कर रहा है, सर्किट क्लोज कर रहा है बेसिकली आपका। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। है ना। Yes, तो sir. जब t इक्वल्स टू 0 पे था ये, तब उस पॉइंट पे तो कोई करंट ही इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ही नहीं बन पा रहा था। जैसे जैसे ऊपर बढ़ने लगा सर्किट बनने लगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ा एक सर्किट बना पूरा, ये देखो ये सर्किट बन गया आपका पूरा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब एरिया चेंज हो रहा है और सिंस ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है जो कि 0.1 टेस्ला दी हुई है आपको, तो आपको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का, डी फाई बाय डी टी। फाई चेंज हो रहा है क्या, फाई होता है बी ए कॉस थीटा, हाँ या ना, यस सर। है ना। तो पहले आप एरिया निकालना, फिर बी ए कॉस थीटा निकालना, इसमें थीटा 0 हो जाएगा आपका, थीटा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी और ए सिंस ये सेम एक ही प्लेन में है, ये तीनों रेल्स जो है, रेल्स और बार, इसका एरिया वेक्टर आएगा आउटवर्ड, ऊपर की तरफ आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऊपर की तरफ है ना, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थीटा 0 हो जाएगा, तो आपको बी ए कॉस थीटा लगाना है इसमें, ठीक है। बी ए कॉस थीटा जब आप लगा दोगे तो आपको एरिया का निकालना पड़ेगा बेसिकली चेंज, है ना। तो पहले तो एरिया निकालो, कैसे निकलेगा एरिया, कैसे निकलेगा, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना। t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे तो वो था, मूव ही नहीं कर रहा था, और कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड तक मूव कर रहा था। t इक्वल्स टू 4 सेकंड ये दिया हुआ है, 4 सेकंड तक मूव किया है वो, ठीक है, 4 सेकंड तक मूव करा है वो, और 4 सेकंड तक मूव करा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी उसने, राइट। अरे हाँ ना बोलो भाई, है ना। तो आपको एरिया को लिखना पड़ेगा पहले तो डिस्टेंस की फॉर्म में, है ना, डिस्टेंस की फॉर्म में, जो, और डिस्टेंस में आप क्या ले लोगे, वेलोसिटी को अकाउंट में ले लोगे, है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाता है भाई, vt हो जाता है ना, pt होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो एरिया को लिखना डिस्टेंस की फॉर्म में, उसमें वेलोसिटी और टाइम आ जाएंगे, वो तो आप दोनों चीजें दे रखी है आपको, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेना, या तो डिफरेंशिएट अगर करना पड़ रहा है तो, है ना, क्योंकि टाइम की टर्म्स में आएगा आई गेस वो कुछ, है ना। तो उसको डिफरेंशिएट कर लेना, जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपका ईएमएफ आ जाएगा उससे, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि फाइव में बी तो कांस्टेंट था ही सही, एरिया कांस्टेंट नहीं था, और एरिया को आपने डिफरेंशिएट कर लिया। समझ में आया सबको कैसे करना है, यस सर। बाकी इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, आपका होमवर्क ले लेते हैं, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। डन, हाँ ना बोलो भाई, हाँ ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, आज हमने ईएमआई के बारे में पढ़ा है। ईएमआई में हमने पहले ईएमआई के बारे में क्या होता है वो समझा, फिर हमने फैराडेज लॉ पढ़ा, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हमने पढ़े, उसके बाद हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे इस पे, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे फैराडे पे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम बहुत चीजें समझने वाले हैं ना, लेंज लॉ हम पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा हम कुछ और केसेस लेंगे जिस केस में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ लगता है ना। और फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, है ना। जनरेटर वगैरह में बात करेंगे कैसे काम कर रहा था, जैसे एसी जनरेटर, जो हमने जनरेटर की बात करी थी ना, कि कैसे ईएमआई यूज होता है उसमें, ट्रांसफॉर्मर्स में, इन सब में बात करेंगे। तो अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और ये सब टॉपिक्स हम करने वाले हैं ना। एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं ईएमआई। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को आज की क्लास में, कुछ पूछना है किसी को? नो सर, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी डाउट नहीं है सर, छोड़ दो सर जल्दी से, बस हो गया है, जीवन में हो नहीं पा रहा है, यहीं पे हो जाएंगे, नहीं तो हम यहीं सो जाएंगे। ठीक है यार, समझ सकता हूँ मैं भी, है ना। करो आराम करो, है ना, खाना वाना खाओ, नहीं खाया हो तो मिलते हैं कल, अगली क्लास में मिलते हैं, परसों मिलते हैं, ठीक है। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट बच्चा। बाय प्रिंस, सर, गुड नाइट। प्रिंस जो भी आंसर आ रहा है अगली क्लास में बात करते हैं हम, है ना? ठीक है, ओके, Yes, बाय sir. बाय। Good night. ओके, बाय बाय बच्चा।